हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको करने वाले हैं। तो मैं आपका NCERT के जो क्वेश्चन है 15 आपके 1 से लेकर 15 है टोटल, तो सारे करवाऊंगा सॉल्व। तो आइए हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 9.1 एक्सरसाइज आपकी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर आप चैप्टर नंबर 9 को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो बेसिक है, आपको क्या चीज आनी चाहिए। एक तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली टेबल वो याद हो, साथ में साइन कोस टेंजेंट तीनों की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में कितना होता है, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, साइन कोस और टेंजेंट की। खासकर टेंजेंट तो जरूर याद हो, ठीक है। आया समझ में, इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, हम यूज करेंगे इनका, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो टेबल और साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यूज कि 0 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ेगा, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड tied from the top of a vertical pole to the ground, ठीक है। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी कि आपको स्टेटमेंट बड़े प्यार से पढ़नी, आराम से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर स्टेटमेंट पढ़ते हुए गलती कर दी, कोई आपने इंग्लिश का वर्ड गलत रीड कर लिया या उसका मीनिंग गलत यूज कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है ताकि उसका डायग्राम हम बना सके। देखिए भाई, एक वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से एक रस्सी बांधी गई, ठीक है, टाइटली, और उसको स्ट्रेच करके ग्राउंड पर लगा दिया। अब ये जो BC यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो BC है ग्राउंड है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड को। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल को। और AC किसको रिप्रेजेंट करता है, रोप को, ठीक है। और जो रोप है वो 20 मीटर लंबी है, लिखा है यहाँ पर, ये 20 मीटर है। और इसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। कितना बनाया, 30 डिग्री। तो यहां पर एंगल कितना बना हुआ, 30 डिग्री बना हुआ, ठीक है। बात समझ में यहां तक। अब आपको क्या करना है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालने, मान लो ये आपको H निकालना है, हाइट मान लेते हैं इसकी H है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, मैं आपको वैसे क्वेश्चन करवाता हूं जैसे आपको पेपर में करके आनी है। लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ पोल, कितनी मान ली हमने, H मीटर। कितनी मान ली, H मीटर मान ली। अब आपको जो ट्रायंगल गिवन है उसका यूज करना है। आप लिखें यहां पर इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहां पर है, B पर है बच्चों, ठीक है। आपको ये साइड निकालनी है और ये साइड पता है, बस इन दोनों साइडों का ही यूज करना है, ठीक है। जो आपको गिवन होगी उसका यूज करेंगे और जो आपको निकालने है उसका यूज करेंगे। उनके बीच की रेशियो लिखने क्या बनेगी। अब आप यहां पर क्या करती हैं, जो आपको निकालना है मान लेते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं ऐसे AB अपॉन जो गिवन है उसको नीचे लिख लेते हैं AC। तो ये क्या आया, ये है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये बेस है, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर एंगल यहां पर है 30 डिग्री, अगर एंगल यहां पर है उस केस में ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर एंगल यहां पर होता 30 डिग्री, अब एंगल यहां पर है तो बेस कौन है, ये एंगल किसके साथ होता है, हमेशा बेस के साथ। थीटा को बेस पसंद है, ठीक है, याद रखें इस बात को। अब इधर ध्यान दो भाई, तो ये क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H क्या बनेगा, साइन, क्या बनेगा, साइन थीटा। और यहां पर थीटा कितना, एंगल 30 डिग्री। लो भाई, अब जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो निकालना है उसको निकाल लीजिए। देखिए AB कितना है अपने पास H, AC कितना है 20, और टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। तो ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो H कितना आ गया यहां से 20 अपॉन में 2, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। ऐसे बच्चों क्वेश्चन करने हैं,
ठीक है, बात समझ में आई सभी को? जो गिवन है और जो आपको निकालना है उन दोनों साइडों का यूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली टेबल याद हो और आपको साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू पता हो किस पे कितनी होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा अगर आप इतना काम जानते हैं करना। देखिए भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कहता है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है बच्चों, ठीक है, सड़क के किनारे पर लगा हुआ था, तूफान आया और तूफान में वो क्या हुआ, बीच में से टूटकर और अर्थ को टच कर गया। तो आपने कहीं पर देखा भी होगा ऐसा अपने डेली लाइफ के अंदर केस। मान लो ये यहाँ पर ये ट्री आपका कंप्लीट ए से लेके बी तक, क्लियर, ये ट्री था, ये यहां से टूटता है बीच में से और टूट कर ऊपर वाला पार्ट मुड़कर ऐसे ग्राउंड पर लग गया। ये ग्राउंड है, ऐसे टच कर गया ग्राउंड को। ठीक है, डायग्राम तो बन गया। अब ये जो ट्री है यहां पर, मान लो ये पॉइंट आपका बी यहां पर आ गया और सी इसको मान लिया। तो अगर आपसे पूछी जाए तो ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट कितनी है यहां पर, ए बी, यानी कि ए सी और सी बी दोनों गाइड करके आ जाएगा, ट्री आ जाएगा कितनी हाइट का था। ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, टूटा हुआ ट्री का पार्ट है। अब इधर ध्यान दो भाई, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इट ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री। कितना बनाया, 30 डिग्री लिख लिया बेटे ग्राउंड के साथ। उसके बाद इधर ध्यान दो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जो ट्री का फुट है और जहां पर ट्री के टूटे हुए पार्ट ने ग्राउंड को टच किया, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है। यानी कि ये डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है बच्चों। कितनी दी हुई है, 8 मीटर। उसका कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। आपको ट्री की हाइट निकालनी है। अब आपको ट्री की जब हाइट निकाल लेंगे, आपको ये पार्ट भी निकालना है बच्चों, एच हाइट यानी कि ए सी, और आपको ये पार्ट भी निकालना है। यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार होएगा, एक बार एच के लिए और एक बार एक्स के लिए। तो आइए हम करते हैं शुरू। आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ ट्री। बातें ना करें भाई, हाइट ऑफ ट्री कितनी मान ली हमने, ए बी। कितनी है, ए बी। और ए बी किसके बराबर है बच्चों, ए बी बराबर है ए सी प्लस सी बी की। किसके बराबर है, ए बी ए सी प्लस। तो हम इन दोनों पार्ट को निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, इनको एडअप कर देंगे बाद में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताओ, ए बीच में रखना क्योंकि 90 डिग्री बीच में आना चाहिए। बी ए सी, क्या लिख लेना नाम, बी ए सी। तो आपको जो निकालना है ए सी, और जो गिवन है ए बी। ठीक है, एक बार ए सी को यूज करेंगे और जब दूसरा केस करेंगे तो बी सी भी निकाल लेंगे। 2 बार करेंगे इस क्वेश्चन को और बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए सी अपॉन ए बी क्या बना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर होता है, टेंजेंट। किसके बराबर होता है, टेंजेंट। तो ये कितना आ गया, टेंजेंट थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। टेंजेंट कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो देखिए भाई, ए सी कितना है, एच, ए बी कितना है बच्चों, 8, और टेंजेंट 30 अगर आपको याद हो कितना होता है, 1/√3। तो यहां से एच कितना आया, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई बच्चों, तो 8 अपॉन में √3। अब रूट अपॉन में आ गया, ऐसे कभी नहीं छोड़ना। क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज का मीनिंग होता है √3 ऊपर भी लगा दिया और √3 नीचे भी लगा दिया। तो यहां से क्या बना, एच आ गया 8√3 अपॉन में 3 मीटर। कितना आ गया एच, 8√3 अपॉन में, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाता है सेम, अगर रूट में मल्टीप्लाई होता है। अब दोबारा फिर भाई इन ऐसे भी लिख लिया करो, टू फाइंड, आप हेडिंग बना सकते हो। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिख लिया करो और अच्छा लगेगा पेपर में भी। बच्चा जो है इंटेलिजेंट है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है बच्चे की। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी। इधर ध्यान दो भाई, क्या यूज किया जाएगा, जिसको निकालना है बी सी या सी बी, जो भी आपका मन करे वो लिख लो, बी सी अपॉन ए बी जो गिवन है। अब बताइए क्या बना, हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो क्या बनता है सेकेंड, क्या बनेगा सेकेंड, ठीक है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, और सेकेंड कितना है यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये बन गया बच्चों सेकेंड 30 डिग्री, ठीक है, घबराना नहीं है। कोस 30 की वैल्यू याद है, कोस 30 की कितनी होती है √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3, उल्टा कर देना है, कोस और सेकेंड उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो बी सी कितना है बच्चों x, ए बी कितना आया 8, और सेकेंड 30 कितना आया 2/√3 बच्चों, कितना आया 2/√3, तो ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x आ गया बच्चों यहाँ से 16/√3, कितना आ गया 16/√3, इसको भी रैशनलाइज कर दो, तो यहां से x कितना आया देखिए 16√3 इंटू √3/√3, ठीक है, 16√3 √3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 3, ये आ गया x, ये आ गया x, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी है दोनों को ऐड कर दो h को और x को, तो आप यहां पर लिखेंगे पेपर में हाइट ऑफ ट्री, ऐसे हेडिंग बनाकर हाइट ऑफ ट्री कितना आएगा x प्लस h, तो x आपका है 16√3/3 प्लस 8√3/3, बेस सेम है 3, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 16√3 और 8√3 को ऐड करो कितना आएगा 24√3, कितना आएगा 24√3 अपॉन में 3, 24 3 से डिवाइड होता कितने पे 8 पे, तो 8 पे डिवाइड कर दो कितना आया आंसर हमारा 8√3 मीटर। अब इधर ध्यान दो एक स्टेप और यहां पर बड़े काम का है, अगर आपको √3 की वैल्यू याद है 1.73, तो आप यहां पर जरूर वैल्यू पुट करें और 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के आए। अगर आपको √3 की वैल्यू याद है 1.73, तो आप यहां पर 8 इंटू 1.73 करें और मल्टीप्लाई करें, पॉइंट्स में आंसर आएगा वो लिख कर आए। अगर आप यहां पर आंसर छोड़ देते हो, देखो गलत तो ये भी नहीं है, पर यहां पर आपका जो एग्जामिनर है ना हाफ मार्क्स काट सकता है, ठीक है, अगर उसके पास आंसर पॉइंट्स में आया हुआ आंसर ऊपर से, अगर उसके पास आंसर इतना आया हुआ है तब तो आपको नंबर पूरे दे देगा, पॉइंट्स में निकाल के आओ आपके नंबर कट ही नहीं सकते, चाहे आंसर ये आए चाहे आंसर पॉइंट वाला आए, तब आपका वो ठीक माना है दोनों केस में। क्लियर, ठीक है बेटे, और रैशनलाइज जरूर क्या आना है, ऐसे छोड़ के नहीं आना कहीं पेपर में छोड़ा हो 16√3 अपॉन में √3 8 अपॉन में √3 ऐड कर दो 24/√3 छोड़ के आ जाओ, रैशनलाइज जरूर करके आना है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई इधर ध्यान दो भाई, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया क्या करना है, स्लाइड्स लगानी है, बच्चे झूल लेंगे जिनके ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र क्या है कम है, छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम है, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, जिसका स्लाइड का टॉप होगा ग्राउंड से 1.5 मीटर होगा, ऐसे बनाना है। देखिए मान लेते हैं जो सीढ़ियां वो जिन पर बच्चे चढ़कर आते हैं, ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी स्लाइड है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, क्लियर, और इसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया 30 डिग्री, छोटे बच्चे के साथ जो स्लाइड बनानी है कितना एंगल बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ABC। अब दोबारा सुनिए ध्यान से, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट 3 मीटर। आप थोड़ा सा स्लाइड जो है ना स्टेप वाले लगानी है, ऐसे एकदम से नीचे जाएं बच्चे जल्दी, बड़े हैं बच्चे वो, ठीक है। देखिए भाई जिसकी हाइट कितनी 3 मीटर की होगी और एंगल कितना बनाएगी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। अब दूसरा डायग्राम क्या बनेगा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, एंगल होगा 60 डिग्री का और हाइट होगी 3 मीटर, PQR, ट्रायंगल का नाम बना लिया मैंने, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं दोनों केस में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी आएगी,
अब स्लाइड कौन है यहाँ पर AC और यहाँ पर स्लाइड कौन है PR। इसको मान लेते हैं हम X और इसको मान लेते हैं हम Y। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ स्लाइड्स। हाँ जी, बातें ना करो भाई। लेंथ ऑफ स्लाइड आर X एंड Y, एक को X मान लिया और एक को Y मान लिया बच्चों। ठीक है, देखिए भाई, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ स्लाइड आर X एंड Y। तो ये जो स्लाइड है इनकी लेंथ हमने क्या मान ली, एक की X मान ली और एक की Y मान ली। तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार होगा। ठीक है, एक बार इस ट्रायंगल के लिए और एक बार इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको इधर वाले ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखा जाएगा भाई, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या बनेगा देखो ध्यान से। AB क्या होता है परपेंडिकुलर, AC क्या यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, क्या होता है साइन। और एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो कितना है अभी AB 1.5, AC X निकालना है और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये 2 इधर X उधर, तो X की वैल्यू आ गई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना होता है 3 मीटर। तो एक स्लाइड की लेंथ तो कितनी आ गई 3 मीटर। दूसरे स्लाइड कितनी आएगी इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR उधर वाला ट्रायंगल, तो क्या आएगा भाई PQ अपॉन में PR कितना बनेगा, ये भी साइन बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। PQ कितना है यहाँ पर 3, PR कितना है यहाँ पर Y, और साइन 60 कितना है √3/2, √3/2। अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में √3 इधर Y उधर, तो 3 × 2 अपॉन में √3 इक्वल टू Y। ठीक है, अब ये √3 ऊपर 3 दिखाई दे रहा है, तो √3 से 3 काट दे, कितने पे गया √3 पे गया, कितने पे गया √3 पे। तो क्या आ गया √3 × 2 करके किसकी वैल्यू आ जाएगी Y की। तो Y कितना है यहाँ पर देखिए, Y आया यहाँ पर 2 × √3 मीटर। ठीक है, एक स्लाइड की लेंथ आ गई आपकी 3 मीटर और दूसरी स्लाइड की लेंथ आ गई 2 × √3 मीटर। ऐसे लिखना पेपर 1 से। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, सुनो भाई ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये नया वर्ड आ गया भाई आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, अगर आप ऐसे सामने खड़े हैं और आपकी जो आई साइट ऐसे ऊपर जा रही है किसी चीज को देखने के लिए, ऊपर देख रहे हैं आप ऐसे, और आपका एंगल ऐसे खुले ऊपर की तरफ, तो ये जो आपका एंगल बनेगा क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बच्चों। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप इसी पॉइंट से नीचे देखना शुरू कर दें तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल नीचे की तरफ बना, जो ऐसे खुलेगा नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, और एंगल ऐसे नीचे की तरफ खुला ना, तो ये जो एंगल बना दोनों हाथ के बीच में मेरे, ये क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊं, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपने ऐसे ऊपरी तरफ देखा तो ये एंगल जो बना ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन। यहीं से अगर आपने नीचे देखा है तो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ बनेंगे, किसके साथ बनेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, बात समझ में आई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनता है और डिप्रेशन नीचे बनता है। तो आइए भाई इधर ध्यान दीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, विच इज 30 मीटर अवे। और ये 30 मीटर अवे कौन है भाई, पॉइंट। कौन है पॉइंट, ग्राउंड पर, किससे टावर से। कितना एंगल दिया 30 डिग्री। दोबारा पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर दूर है वो पॉइंट,
जहां से आपने एंगल देखना है किसका, टावर का। किसका एंगल देखना है, टावर का। तो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है कि ये 30 मीटर क्या दिया हुआ है, एंगल कहां बनाना है, तब आपका क्वेश्चन होगा। तो मान लेते हैं टावर है बच्चों, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है। तो यहां से टावर को देखा गया ऐसे, कितना एंगल बना, 30 डिग्री। कितना बना, 30 डिग्री। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, आपको 30 मीटर। कितनी दी हुई है, 30 मीटर, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। टावर की हाइट कौन है यहां पर, ए बी। टावर की हाइट कौन है यहां पर, ए बी। इसको मानेंगे हम एच। क्या मानेंगे इसको, एच। निकाल लो इसको। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ टावर एच। हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली हमने, एच मान ली। तो आप यहां पर लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखा जाएगा, ए बी निकालना है, गिवन कौन है, बी सी। ये क्या बना भाई, कौन सी रेशियो बनी ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली रेशियो है ये, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना होता है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, ये टेबल की बात कर रहा हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है तो इसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा, भूल जाओ इसको, चैप्टर को, ठीक है। इसका उल्टा कोट सीकेंट कोसिकेंट, कोट सीकेंट कोसिकेंट, वो घर जाके लिख लियो। तो ए बी कितना आएगा यहां पर, एच। बी सी कितना आएगा यहां पर, 30। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। देखिए भाई एच 30 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 30√3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो √3 ऊपर भी लगा दिया और √3 नीचे भी लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया बच्चों 30√3, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3। 30 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो एच कितना आ गया यहाँ पर, 10√3 मीटर। कितना आ गया, 10√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू याद है 1.73, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 17.3 मीटर। कितना आ जाएगा, 17.3 मीटर। ऐसे करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इधर ध्यान दो। कहता है स्टेटमेंट क्या, सुनिए वे ध्यान से। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। कितनी हाइट है, 60 मीटर ग्राउंड से, काइट की। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और पतंग को उड़ाकर थोड़ी देर के लिए जो आपका थ्रेड है जिसके साथ उड़ाया हुआ है उसको ग्राउंड पर बांध दिया, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है द इंक्लाइनेशन स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग ने ग्राउंड के साथ इंक्लाइनेशन बनाया, एंगल बनाया, कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि कोई बीच में से बल नहीं है, स्ट्रिंग में सीधी खींची हुई है बिल्कुल, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल खींची हुई है, कोई किसी तरह का ऐसे बल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ढीली नहीं पड़ी हुई आपकी स्ट्रिंग जो है। तो मान लेते हैं आपका जो है यहाँ पर काइट है बच्चों, ठीक है। और इसको ग्राउंड से ऐसे कितनी ऊंचाई पर उड़ा है, 60 मीटर पर। कितनी पर है, 60 मीटर पर है। अब आपको पता है कि इसमें जो स्ट्रिंग है वो कौन हो सकता है, अगर नाम लिखे इसका, ए बी सी। अब इसमें स्ट्रिंग कौन हो सकता है, स्ट्रिंग होगा ए सी। ए बी कैसे स्ट्रिंग है, पतंग ऐसे कौन उड़ाता है, पतंग तो ऐसे ही उड़ेगा सामने ऊपर, ठीक है। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है कई बार जरूरत पड़ने पर, भाई पतंग ऐसे उड़ता है तो स्ट्रिंग यही बनेगी ना। तो एसी क्या यहाँ पर स्ट्रिंग है, और कितना एंगल मारते ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा देखो। और निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी यही निकालना आपको एसी। इसको मान लेते हैं हम एक्स। दोबारा फिर वही ट्रायंगल वाली कहानी, इधर ध्यान दो भाई।
लिखेंगे लेट अस कंसीडर, बातें ना करें भाई, लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी मान ली, एक्स मीटर मान ली बच्चों, कितनी मान ली, एक्स मीटर। अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज लिखा जाएगा भाई, बी सी अपॉन ए सी, जो गिवन और जो निकालना उन दोनों का यूज करती है, बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन, और साइन 60 डिग्री है एंगल, तो पुट करो वैल्यू 60 ए सी एक्स, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3/2, एक्स निकालना, एक्स उधर 2 इधर √3 इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर चला गया ऐसे, √3 अपॉन में आ गया ऐसे डिवाइड में, एक्स चला गया उधर, कोई नहीं बचा तो सिर्फ एक्स बच गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो आ गया 120, नीचे आया बच्चों √3, तो यहां पर x कितना आया 120 अपॉन में √3, क्या करोगे, रैशनलाइज। ठीक है, तो रैशनलाइज जरूर करके आना है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो यहां पर आ गया 120 √3 अपॉन में 3, काट दो इसको, 4 पे 0, x आ गया बच्चों 40 √3 मीटर, कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई इधर ध्यान दो, अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए 5 के 5, सब में क्या आ रहा है, एक ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम थी, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब 6 के बाद जो आगे क्वेश्चन करेंगे हम 15 तक, सब में 2 ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 2 ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। हमारे सिलेबस में 2 ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम है, 3 ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में है ही नहीं भाई, जिसमें 3 ट्रायंगल बन जाए। तो अब आपके पास जो स्टेटमेंट आएंगे उनको ध्यान से पढ़ना है, उनको ध्यान से पढ़कर डायग्राम बनाना है। ठीक है, और डायग्राम बनाकर दोनों ट्रायंगल का यूज करना, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके बनेंगे। ठीक है, और वहां से जो आपको निकालना है उसको फाइंड कीजिए, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का, दूसरा काम दोनों ट्रायंगल का यूज करके रेशियो लिखने का। अगर यहां तक भी करके आगे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मान लो 3 का होता 1.5, 5 का होता 2.5। ठीक है, डायग्राम बनाना और दोनों ट्रायंगल के ऊपर रेशियो लिख के आना, कम से कम ये तो सबको आना चाहिए। देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, अब इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब इधर ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बच्चा, एक बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है कुछ डिस्टेंस पर। तो थोड़ा डायग्राम को बनाना शुरू करें। ग्राउंड पर होंगी दोनों चीजें, हवा में ना बच्चा खड़ा हो सकता ना बिल्डिंग बना सकते, दोनों कहां पर बनेंगे, ग्राउंड पर बनेंगे। तो मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है, और उस ग्राउंड के ऊपर ये बिल्डिंग है, और ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चा है जो, वो यहां पर है, ये रहा। ठीक है, और ये इसका हेयर स्टाइल बना देते हैं बढ़िया बड़ा, ला भाई, तो साइड वाला कट भी मारेंगे, ठीक है, साइड वाला कट भी लगा देते हैं इसमें ना, बढ़िया हेयर स्टाइल बना दिया। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है बच्चों 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर। लो भाई, अब इधर ध्यान दो, सुनो बात को ध्यान से, आगे क्या कहते हैं, इधर ध्यान दो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कहता है जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है उसका जो एंगल है 30 से 60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 30 से पहले 30 था, थोड़ी देर वो चला तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलकर गया, यही हमारा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो देखिए भाई, मान लेते हैं यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया स्टार्टिंग में। मैंने अभी आपको सिखाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां से आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके आईज के सामने, बिल्कुल ऐसे सीधी,
ताकि वो एंगल बना सके हम वहां पर। तो यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। अब वो थोड़ा बिल्डिंग की तरफ आ जाता है और मान लेते हैं वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, यहां पर आ गया भाई वो, क्लियर। और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया उसकी हाइट से वो कितना है 60 डिग्री है, वो कितना है 60 डिग्री है। आप इधर ध्यान दो, बात सुनना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है, रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई करनी है आपने, और ट्रायंगल ही कंसीडर करने हैं। देखिए आप इस पॉइंट का नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी और इसका नाम रखेंगे डी, ठीक है। तो आपके पास यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए हैं, कौन कौन से, बी सी डी, एक तो छोटे वाला उधर वाला, एक आएगा ए सी डी। राइट एंगल जरूर यूज होना चाहिए ये। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए हैं, आपको निकालना क्या यहां पर, कहता है बिल्डिंग की तरफ वो कितना चल कर गया, बिल्डिंग की तरफ वो कितना मूव किया उसने, चला वो। तो ये ए से बी तक आया, तो हमारा टारगेट है ये डिस्टेंस निकालने का, और इस डिस्टेंस का नाम रख लेते हैं हम एक्स। क्या नाम रख लेते हैं इसका, एक्स, ठीक है बेटे। जरूरत हमें बी सी की पड़ेगी तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों वाई। क्या मान लेते हैं इसको, वाई। अब मैंने आपको सिखाया था दो ट्रायंगल हैं, दोनों पे रेशियो का यूज करो, अपना क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बन गया, अगर कुछ भी नहीं कर गया तब भी एक नंबर मिल जाएगा पेपर में, ठीक है ना। ये बनाना आसान काम नहीं है, कभी सोच रहे हो भाई आसान है, मैं बना रहा हूं इसलिए आपको आसान लग रहा है। जब आपके पास नया क्वेश्चन आएगा ना, उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यही नहीं पता चलने का हाइट किसकी दे रहा है, कहाँ पर पॉइंट है, इंग्लिश समझ में नहीं आने की, ठीक है, तब आपको पता चलेगा भाई चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, ठीक है। और ज्यादा चांसेस क्या होते हैं पेपर में, नया क्वेश्चन ही पेपर में आता है। एनसीईआरटी का रेयर चांस होता है क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपको केस स्टडी के फॉर्म में आ जाएगा, या वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो केस स्टडी जब वो बनाता है ना, पूरी स्टेटमेंट बनाता है, बढ़िया केस बना के देता है एक, उसको पढ़ना, उसको बनाना, डायग्राम वगैरह सब कुछ उसके, ठीक। क्वेश्चन छोटे होंगे, आपका 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो केस स्टडी में, पर आपको स्टेटमेंट पढ़कर वो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। इसलिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है 5 मिनट लगेगी होने में, पर उस 5 मिनट में से 1 मिनट स्टेटमेंट पे लगानी पड़ेगी आपको, तब 4 मिनट में क्वेश्चन होएगा। अगर आपने स्टेटमेंट में 15 सेकंड लगाए ना, 20 तो मिनट खराब होंगे बच्चों, और क्वेश्चन भी गलत होएगा, मैं बता देता हूं पहले ही, ठीक है। 20 मिनट लगेगी तुम्हारी, क्वेश्चन भी होने का, ठीक है, टाइम भी चला जाएगा। इसलिए इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्या मान लिया बच्चों ने, एक्स मीटर मान लिया। तो आप यहां पर दो ट्रायंगल है, पहले छोटे ट्रायंगल का यूज करना होता है ज्यादातर केसेस में, याद रखो इस चीज को भी, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाता है हमारा। तो हम पहले उसको यूज करेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का भाई, बी सी डी। क्या है, बी सी डी। अब आपको इधर ध्यान दो, अब एक पॉइंट और यहां पर, सी डी कितना आएगा, सी डी देखो ये 1.5 है, इसमें से नीचे से 1.5 हटा दो 30 में से, तो सी डी कितना बचेगा, यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा 28.5, कितना बचेगा 28.5। तो आप लिखेंगे यहां पर सी डी आपको गिवन है और बीसी आप निकालना चाहते हो उस ट्रायंगल में, तो सी डी परपेंडिकुलर है, बीसी बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा, और थीटा 60 डिग्री है। तो सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 28.5, बीसी कितना है वाई, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3। समझदार हैं आप, ठीक है, कितना होता है √3। तो वाई उधर √3 इधर, तो 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू वाई। अब √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 28.5 √3 उत्थे भी लगा दिया और √3 थल्ले भी लगा दिया, ठीक है। नीचे आ गया √3 की मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास क्या बना भाई, देखिए इधर ध्यान दो, 28.5 √3 अपॉन में 3, और ये आ गया y।
क्या आ गया ये y। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान दो भाई, 28.5 को 3 से डिवाइड कर दो, कितने बजे आएगा ये 9.3, 9 या 27 होता है ना, तो 9 बच गया 1, 3 5 जा 15, तो 9.5 रूट 3 आ गया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई ये y की। अगर y की वैल्यू ऐसे ना निकले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ऐसे क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 हर एक केस में। अब देखिए भाई दूसरा ट्रायंगल, अब लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चे यहाँ पर ACD। क्या ट्रायंगल का नाम ACD। इसमें किसका यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो दोबारा फिर भाई CD अपॉन बेस कौन है AC, पूरा कंप्लीट, CD अपॉन में AC क्या बनेगा ये टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो CD की वैल्यू कितनी है बच्चा 28.5 और AC कितना है x प्लस वाई। ध्यान से देखो ये x है और ये क्या है y है, AC कंप्लीट टोटल दोनों पार्ट को ऐड कर दिया, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इधर x प्लस वाई की 1 से कर देंगे तो क्या आएगा, इधर ध्यान दो भाई, समझना बात को ध्यान से, 28.5 √3 इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो यहां पर y की वैल्यू कितने 9.5 √3 है, तो यहां पर पुट कर दो y की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, लिख लो यहां पर। तो क्या आएगा 28.5 √3 इक्वल टू x, और y की वैल्यू कितने बच्चों 9.5 √3। रीजन क्या दोगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे रीजन दे देंगे। ठीक है, ये 28.5 √3 में से 9.5 √3 इधर क्या हो जाएगा माइनस, उधर प्लस है, x निकालना ना हमें, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल आ गया इसके x के। तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 19। ऐसे कर लो 28.5 में से 9.5 माइनस कर लो, √3 तो साथ में है ही है। ठीक है, तो 28.5 में से 9.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 √3, और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों x की। तो यहां पर इंग्लिश में पेपर में लिख के आना है ऐसे, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। यूनिट भी लगानी है साथ में। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या स्टेटमेंट है, इधर ध्यान दो। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ किसका, टावर के बॉटम का और टावर के टॉप का। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और टावर कहां पर लगा हुआ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग की छत पर लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देखते हैं आसपास आजकल घरों के ऊपर टावर लगते हैं, छत के ऊपर लगवा लेते हैं लोग टावर पैसे के चक्कर में। तो देखिए भाई क्या आपका डायग्राम बनेगा, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे आपने टावर लगवा रखा है बिल्डिंग की छत पर। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है, इधर ध्यान दो भाई, ये क्या है ग्राउंड है। इस ग्राउंड से टावर के बॉटम का और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, 45 और 60 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 45 कहां का है बॉटम का टावर के, और 60 किसका बच्चों टावर के टॉप का है। ऐसे ही बोल सकता था वो टावर के बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तब भी टावर का फुट वही बनेगा, एक ही बात है दोनों से। ठीक है, तो ये आपका जो टावर है उसका ये फुट बॉटम हो गया, तो यहाँ का एंगल आपको दिया 45, और टावर का टॉप वो हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया आपको 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है 60, तो ये बड़े वाला एंगल 60 है।
ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है आपको, 20 मीटर। स्टेटमेंट क्या, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर हमारा ये है, ये हाइट आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है, इस हाइट को मान लेते हैं हम एच। क्या मान लेते हैं, एच। तो देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, नेमिंग करते हैं, ए बी सी और ये क्या है, डी। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन से है, एक है ए बी सी, एक है बच्चों ए बी डी, छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल। दोनों में ए बी कॉमन है, यानी कि ए बी का यूज होने वाला है। तो इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं इसको, एक्स। ठीक है, तो यहां पर अब लिखेंगे, let us consider height of tower। हाइट ऑफ टावर कितना मान लिया हमने, एच मीटर। कितना मान लिया बच्चों, एच मीटर मान लिया। ठीक है, टावर की जो हाइट है कितनी मानी गई है, एच मीटर मान लिया। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दीजिए, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी का यूज करना है, क्योंकि 20 और एक्स इनका यूज करना है आपको। तो बी सी अपॉन क्या आएगा, ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, टेंजेंट। और ये टेंजेंट ही बन रहा है कभी से। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। और ए बी सी का एंगल कितना है, 45। तो यहां पर क्या आएगा, 45 डिग्री। तो भाई बी सी कितना होता है, 20 दिया हुआ है, ए बी कितना यहाँ पर एक्स है, और टेंजेंट 45 1 होता है। सबसे आसान वैल्यू पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, टेंजेंट 45 1। एक्स उधर चला गया तो 20 किसके बराबर आ गया बच्चों, एक्स के। ठीक है, तो एक्स आ गया यहाँ से 20 मीटर। वैसे भी अगर आपको पता हो एंगल 45 का हो, एंगल कितने का हो, 45 का, तो उस केस में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल रहते हैं। बेस और परपेंडिकुलर क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर तुम्हें कोई बोले ना जिंदगी में कि आप ऐसे कोई डायग्राम बनाइए और एंगल 45 का बने, तो कुछ नहीं करना आपने, जितनी हाइट ले उतना बेस ले लीजिए, अपने आप एंगल 45 का बनेगा, मेजरमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये 20 आ गया एक्स। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे भाई। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। आप लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी डी क्या आएगा भाई, देखिए बी डी अपॉन ए बी, क्योंकि इन्हीं दोनों साइडों का यूज करेंगे हम। तो ये भी क्या बना, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। ये भी क्या बने, टेंजेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, देखो 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, डी डी की वैल्यू भाई 20 प्लस एच। और ए बी कितनी है, एक्स, इक्वल टू टेंजेंट 60 √3। टेंजेंट 60 कितना आएगा, √3। तो यहां से 20 प्लस एच, एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 20 इक्वल टू √3। तो आपको क्या करना है, यहां से एच निकालना है। तो पहले हम 20 को उधर ले जाते हैं। तो 20 प्लस एच ये किसके इक्वल आ गया, 20 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20 √3। एच निकालना है बच्चों, तो 20 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 20 √3 माइनस 20। यहां से 20 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। तो एच कितना है यहाँ से 20, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 यहाँ से, और यहाँ से सब कुछ बाहर जा चुका तो 1 बचता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी आई भाई, हाइट ऑफ टावर आई 20 √3 माइनस 1 मीटर। ऐसे करना भाई, क्लियर, 20 √3 माइनस 1 मीटर। अगर पॉइंट से में निकालना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पुट करो 1.73, उसमें से -1 कर लो, 0.73 बचेगा, उसकी 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इसी का भाई है। ठीक है, अब इसमें नीचे वाली हाइट दी थी, इसमें ऊपर वाली दे रखी है, बट डायग्राम अलग है। इधर ध्यान दो भाई, समझिए बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक स्टैचू है, स्टैचू 1.6
मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टॉल। पेडस्टॉल होता है जब स्टैचू को रखते हैं ना, उसके नीचे जो बेसमेंट बनाते हैं, बेस बनाते हैं, बेसमेंट नहीं, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो जिस बेस के ऊपर आप स्टैचू रखते हो, उस बेस को क्या नाम दिया गया, पेडस्टॉल। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो होता है ना चबूतरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चबूतरा। और हरियाणवी में क्या बोलते हैं, चौतरा। ठीक है, इधर ध्यान दो भैया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का जो पेडस्टल के ऊपर रखा हुआ है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 60 डिग्री है। कितना बच्चों, 60 डिग्री है। अब उसी के दोबारा देखिए, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, ग्राउंड से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल, और पेडस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, टावर का टॉप का, टावर के बॉटम का एंगल दिया था। मैंने कहा था बिल्डिंग का टॉप भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया। देखो अब इसने क्या कहा, टावर के टॉप का और पेडस्टल के टॉप का, यानी जो पेडस्टल का टॉप है वो स्टैचू का बॉटम भी बनेगा, क्योंकि पेडस्टल के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है ना। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा भाई, मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, और इसके ऊपर ये पेडस्टल बना लिया हमने ऐसे, और इसके ऊपर क्या रखना है, स्टैचू रख लेते हैं भाई, बढ़िया वाला स्टैचू बना लेते हैं। ठीक है, ये बंदे का हेयर स्टाइल था, ठीक है, जब शहीद हुआ था। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। अब ये ग्राउंड पर पॉइंट है, मान लेते हैं, यहां से स्टैचू का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो यहां से अपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री। ठीक है, इधर ध्यान दो, आपको बॉटम के पेडस्टल का, नहीं सॉरी, पेडस्टल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पेडस्टल का टॉप है और स्टैचू का बॉटम है बच्चों। तो यहां पर दोनों वर्ड लिखे जा सकते थे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टैचू, ये भी आ सकता था वर्ड, तब भी डायग्राम सेम बनेगा। और अब क्या है आपके पास, टॉप ऑफ पेडस्टल, मीनिंग है दोनों का। ठीक है, क्योंकि जहां पर पेडस्टल खत्म होता है वहीं से स्टैचू शुरू होता है। तो यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 45। कितना दिया हुआ है, 45। और स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है, आपको देखो दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, 1 और 2, 1 और 2, दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, दोनों सेम है, सेम लाइन के बीच में बने हुए हैं। कभी बोल दो कि 2 बड़ा है, ऐसे नहीं एंगल देखा जा सकता। एंगल कहीं मर्जी बनाओ, एंगल सेम ही रहता है, कहीं मर्जी बनाओ, ठीक है, सेम रहेंगे। कभी यहां पर देखो 45 तो आपने आगे बना दी, छोटा होना चाहिए 45, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। एंगल दो लाइनों के बीच में तो कहीं मर्जी ड्रॉ कर लो, एंगल सेम रहता है। इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दो, क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ पेडस्टल। किसकी हाइट निकालनी है, पेडस्टल की। तो मान लेते हैं हाइट है किसकी, पेडस्टल की, यहां पर h। इस साइड का यूज दो राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से दोबारा ABCD। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर, ABC। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर, एक है ABC, एक है बच्चों ABD। दो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर। ठीक है, दोनों का यूज करना है। दोनों में ये जो AB है कॉमन है साइड, इसका यूज जरूर होगा। तो AB को मान लेते हैं हम x। सेम पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों, उसमें हमने ऊपर वाली हाइट निकाली थी, इसमें नीचे वाली हाइट निकालनी है बस। फिर से वही आप लिखेंगे यहां पर, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ पेडस्टल। कितनी मान ली हमने, h मीटर। कितनी मान ली बच्चों, h मीटर मान ली। आपको ये फाइंड करके दिखानी है। इधर ध्यान दीजिए भाई, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा भाई, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके इक्वल होता है, टेंजेंट। बार बार इसी का यूज कर रहे हैं हम, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45। तो क्या है, BC की वैल्यू h और AB की है x, और टेंजेंट 45 की होती है बच्चों 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x उधर चला गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x, या x की वैल्यू कितनी आ गई, h, एक ही बात है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो।
अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरे का भाई, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या आएगा, बी डी, इसका यूज करेंगे बी डी अपॉन ए बी। ये कौन सी रेशियो बनी, सेम। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये आ गया टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। अब बी डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, h प्लस 1.6 अपॉन ए बी कितना है यहाँ पर x, ए बी कितना है यहाँ पर x, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, ओनली √3, 1/√3 30 होता है। तो ये आप इसके अपने 1 लगाने की जरूरत नहीं, एक्स उधर चला गया, तो अपने पास आ गया h प्लस 1.6 x √3 हो गया उधर जाके, क्या हो गया x √3। अब आपको h की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू पुट कर लो आप, x के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो आप, h पुट कर सकते हो। तो आप यहां पर लिखेंगे h प्लस 1.6, ये आ गया h √3, h√3। क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग इक्वेशन, इसका यूज किया फर्स्ट का, इसका यूज करेगा फर्स्ट का किया बच्चों। ठीक है, अब आपको h निकालना, तो h एक साइड इकट्ठा कर लो, तो h उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1.6 किसके बराबर आया, h √3 माइनस का h, ये h उधर जाके हो गया माइनस हो गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, h 1.6, h कॉमन आ गया यहां से, √3 माइनस 1 बच गया। अब ये √3 माइनस 1 इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास क्या आया इसके बाद, h की वैल्यू आ गई बच्चों 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अपॉन में क्या है, रूट आ गया, और अपॉन में रूट नहीं छोड़ना है। क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज अब इसको करेंगे, तो √3 प्लस 1 ऊपर लगाएंगे, इसका साइन बदल देंगे, अपॉन में क्या लगाएंगे, √3 प्लस 1। ठीक है, तो h कितना है यहां पर 1.6 √3 प्लस 1, अपॉन में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास h की वैल्यू आ गई बच्चों 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करूंगा 3, 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 3 में से 1 को माइनस करूंगा 2, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और 1.6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा 0.8। तो h कितना आएगा यहां पर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गई बच्चों हाइट किसकी, पेडस्टॉल की। ठीक है, यहां तक करके आना है, छोड़ना नहीं है कभी, यहीं पर हाथ खड़े कर दो भाई, यहीं तक है बस। ठीक है, आपको पूरा एग्जैक्ट यहां तक सोल्व करके आना, तब नंबर मिलेंगे, नहीं आपके मार्क्स काट ले जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है भाई, बातें ना करें भाई, इधर ध्यान दो भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर देख लो दोनों, बातें ना करो बेटे, इधर ध्यान दो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, यानी कि टावर और बिल्डिंग आमने सामने है, टावर के पैरों से खड़े होकर देखना है बिल्डिंग को। ठीक है, तो कितना एंगल दिया हुआ है 60, कितना दिया हुआ है 30 सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के पैरों से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 60 डिग्री। अब बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है, अगर एंगल के हिसाब से देखूं, एंगल 30 बन रहा है ना बिल्डिंग के टॉप का, वो एंगल कम है, और एंगल 60 क्या होता है ज्यादा होता है, तो बिल्डिंग हाइट, टावर की हाइट क्या है ज्यादा है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए भाई, अगर हाइट का आइडिया ना लगे तो घबराने की जरूरत नहीं, आंसर ठीक आएगा, डायग्राम से आंसर गलत नहीं होता है भी आपने हाइट कम ज्यादा बना ली, वो तो कैलकुलेशन करेंगे वो सेम आएगी हाइट आपकी। देखिए भाई, मान लेते हैं बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग ए बी, और ये टावर है सी डी। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, टावर के फुट से ये बिल्डिंग है बच्चों,
और ये क्या है, टावर है। इधर ध्यान दो भाई, बातें ना करें। टावर के फुट से बिल्डिंग को देखा गया एंगल, टॉप का एंगल बनाया गया, कितना बना, 30 डिग्री। कितना बना, 30। बिल्डिंग के टॉप से टावर टॉप, सॉरी बॉटम से टावर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया, वो कितना बना, 60। स्टेटमेंट में दिया हुआ हमें, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, 60। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब इधर ध्यान दो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है ये, ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बच्चों, तो ये एच निकालना आपको। मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एच। तो आप यहां पर लिखेंगे, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ बिल्डिंग। कितनी मानी हमने, एच मीटर। कितनी मानी है बच्चों, एच मीटर मान ली है। तो यहां पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बने दिखाई दे रहे हैं, ए सी डी, सी ए बी, सी ए बी और ए सी डी। पहले हम किसका यूज करेंगे, ए सी डी का, क्योंकि इसमें 50 वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला दोनों में कॉमन है ये साइड। तो आप यहां पर लिखेंगे सी डी अपॉन में ए सी, क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। इसका एंगल कितना है एसीडी का, 60, तो टेंजेंट 60। एंगल उसी ट्रायंगल का लेना है बच्चों जो आपने कंसीडर किया है। सी तो 90 डिग्री है इस केस में, और जब इधर वाला ट्रायंगल यूज करोगे तो ए 90 डिग्री हो जाएगा उस केस में। तो एंगल कौन सा यूज होगा, ये वाला ए। तो आपका सी डी कितना दिया हुआ है, 50, और ए सी कितना माना हमने, एक्स, और टेंजेंट 60 कितना आएगा, √3। तो ये एक्स उधर, ठीक है, तो आपके पास आ गया 50 एक्स √3, √3 को अपॉन में ले आओ, तो 50 √3 इक्वल आ गया किसके, एक्स के। ठीक है, 50 √3 किसके इक्वल आ गया, एक्स के। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, क्या आएगा, 50 √3 ऊपर भी लगा दिया और √3 नीचे भी लगा दिया, तो एक्स आ जाएगा। तो ये आएगा भाई एक्स 50 √3 अपॉन में 3। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो ये डिस्टेंस आता आपका आंसर। ठीक है, अगर ये पूछा जाता, बट आपसे क्या पूछा गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आप क्या करेंगे, यहां पर हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल के दिखाएंगे। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, सी ए बी। ठीक है, बी ए सी लिख लो या सी ए बी लिख लो, मर्जी आपकी है। इसमें एंगल कितना है, 30 है। इसमें एंगल कितना है, 30 है। साइड कौन सी यूज करेंगे, ए बी अपॉन ए सी। कितना आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, और ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स, और टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। याद रखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, साइन कोस टेंजेंट तीन तो वैल्यू याद करनी है, और तीन तीन ही वैल्यू याद करनी है, 30 डिग्री, 45 और 60। 0 और 90 का तो यूज होता ही नहीं इस चैप्टर में। 30, 45, 60 नहीं, तीन का यूज हो रहे हैं। ठीक है, साइन की याद करो तो कोस की अपने आप याद हो जाएगा, उल्टा लिखते हैं उसको। टेंजेंट की आपको तीन वैल्यू याद करनी, √1/√3, 1 और √3। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप घर जाके शीशे में अपने आप को देखें और ये जरूर बोल रहे कि मैं ऐसा क्यों हूं। इधर ध्यान दो भाई, एच की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से एच आ गया भाई, इधर ध्यान दो भाई, एच आ गया यहां से x इंटू 1/√3। एच कितना आया, x उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 1/√3 के साथ। अब x की वैल्यू कितनी है, ये निकाल ली हमने, तो आपका आंसर क्या है फाइनल। तो देयरफॉर h कितना आया बच्चों, देखिए भाई h कितना आया, 50 √3 अपॉन में 3 इंटू 1/√3, ये आ गया इंटू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ गया h 50 अपॉन में 3, और साथ में लगाएंगे मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आई बच्चों, 50 अपॉन में 3 मीटर। डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, कितना आएगा, 16.6। कितना आएगा, 16.6।
ठीक है बच्चों, आप पेपर में लिख के आएंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई 16.6 मीटर। राउंड ऑफ करोगे 17 मीटर, अगर राउंड ऑफ करोगे 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 5 से बड़ा है ना, उससे बड़ा नंबर आपका जो नंबर है आगे इंक्रीज हो जाता है एक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। इधर ध्यान दो भाई, बातें ना करें भाई ये आप तीनों। ठीक है, कई बार कह दिया आप लोगों को, अगली बार मैं यहाँ पैर रखूं और सीधा यहाँ लगेगा कि मुक्का रोम रेंज वाला। ठीक है, काफी देर हो गई है, तीनों को बता रहा हूं, इधर ध्यान दे लो। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट कंडीशन है कि पेपर में स्टेटमेंट चेंज होकर आती है। ठीक है, इधर ध्यान दें भाई सभी। कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, दो पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट की हैं। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल हाइट के, और कहां पर है वो, एक बीच में से रोड पास होता है, दोनों किनारे पे लगे हुए से सड़क के, एक उधर अपोजिट लगेंगे दूसरे से। ठीक है, और विड्थ कितने रोड की 80 मीटर। पेपर में 100 आ सकता है, 120 आ सकता है, आपको ये एंगल बदले जा सकते हैं, 60 जहाँ 45, 30 जहाँ 45। ठीक है, दोनों में से एक तो सेम रहेगा, एक बदला जाएगा, या तो एक को 60 45 करेगा या 30 45 करेगा, वो उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन है 3। तो वो क्या कहता है भाई, मान लो ये सड़क अपनी जो उसकी विड्थ है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर है बटे यहां से लेके यहां तक। इस सड़क के दोनों किनारों पर ऐसे अपोजिट दो पोल हैं, और दोनों की पोल की हाइट क्या इक्वल है। ठीक है, ऐसे दोनों पोल की जो हाइट है वो कितनी है इक्वल है। अब सुनो ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट है सड़क के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है ना, जो पॉइंट है बीच में है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि सेंटर में है वो, और एंगल भी अलग अलग, अगर सेंटर में होता तो 45 एंगल बन जाते, एंगल भी क्या अलग अलग है। तो इसका मीनिंग क्या, वो पॉइंट या तो थोड़ा इधर है या उधर है, तो मान लेते थोड़ा पॉइंट इधर है, वो ये पॉइंट है, तो यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल, एक 60 डिग्री है और एक क्या है 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर, एक 60 डिग्री और क्या है 30 डिग्री। निकालना क्या आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल की हाइट निकालनी है। मान लो ये हाइट आपने h मान ली, ये भी h मान ली। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल की डिस्टेंस भी निकालनी है। कहां से, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालनी है, पोल से, किसी भी एक पोल से निकाल देना। तो मान लेते हैं ए बी सी ग्राउंड और पॉइंट है, डी और ई आपका इधर वाला, तो ए भी पोल है और डी ई भी पोल है, और ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है सी। ये डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों एक्स है, कितनी है एक्स। तो ये इधर वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, नहीं बेटे नहीं, टोटल 80 है, टोटल कितनी है 80। इधर वाली अगर x है तो उधर वाली कितनी आएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स आएगी। क्लियर, बात समझ में आई, 80 माइनस एक्स रहेगी। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का यूज करो, दोनों पे रेशियो लगाओ, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो, अपने आप होता चलेगा, दोनों क्वेश्चन का यूज कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू h मीटर। कितनी हाइट पोल की h मीटर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वन पोल, एक पोल से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है x मीटर माननी है। कितनी माननी है x मीटर। इधर ध्यान दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं ये, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये, इधर ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखा जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके इक्वल होता है टेंजेंट के, और एंगल कितना है 60,
तो क्या आ गया, टेंजेंट 60। वैल्यू पुट करो, यहां से आया एच ए बी 2 और बी सी कितना है एक्स, और टेंजेंट 60 कितना आएगा, √3। तो एक्स उधर चला जाएगा तो एच कितना आ जाएगा, x√3। इक्वेशन नंबर 1। ना आपको एच की वैल्यू पता, ना आपको एक्स की वैल्यू पता, ठीक है, इधर ध्यान दे ले भाई अभी। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, दूसरे का नाम क्या, CDE। आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE क्या आएगा बच्चों, DE अपॉन CD, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी क्या बनेगा, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है h, और CD की वैल्यू कितनी है 80 - x, इक्वल टू टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3। क्लियर, अब आप देखें इधर ध्यान दीजिए भाई, ये 80 - x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 80 - x अपॉन में √3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, h के इक्वल है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। ये दोनों h के इक्वल है तो दोनों आपस में तो इक्वल होंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा भाई, देखिए 80 - x अपॉन √3 किसके इक्वल आया, x√3 के, किसके इक्वल आया x, ये x√3 है, 80 - x अपॉन √3 है, दोनों कंपेयर कर दी, तो ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x√3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - x √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो गया 3, तो क्या बन गया 80 - x 3x। ठीक है, x निकालना है तो x को एक साइड इकट्ठा कर लो, तो x उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 80 को आ गया 3x प्लस का x, तो ये आ गया बच्चों 80 = 4x। x निकालना है तो 4 डिवाइड में आ गया किसके 80 के, तो 80 अपॉन में 4 किसके इक्वल आ गया x के, तो x आ गया सोल्व करें 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू तो h की भी आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहां पर लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आया, h = 20√3। लो भाई दोनों के आंसर आ गए आपके। हाइट ऑफ पोल कितना आया 20√3, और पोजीशन ऑफ पॉइंट कितनी आई 20 मीटर फ्रॉम ए पोल या 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, दोनों से लिखी जा सकती है। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आई है, हाइट ऑफ पोल कितनी आई बच्चों 20√3 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है पॉइंट की, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कितनी आई है 20 मीटर। लो भाई फ्रॉम वन पोल है ये, अगर दूसरे पोल से लिखोगे कितनी आ जाएगी 60, क्योंकि उधर 80 - 20 कर दो 60 बच गया। क्लियर, ये ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बता दे पेपर में ये 80 जगह 100 आ सकता है, 120 आ सकता है, ज्यादा एंगल बदल सकता है और कुछ नहीं उसके बस में। ठीक है, इतना ही काम कर सकता है वो, क्वेश्चन ऐसे ही होएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, इधर ध्यान दो बातें ना करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए भाई, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। ठीक है, इसमें तो डायग्राम दिया हुआ है तो और भी आसान आपके लिए। एक टावर है जो कैनल के किनारे पर लगा हुआ है, ठीक है, कैनल के किनारे पर लगा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये कोई दूसरा किनारा है उसका, ठीक है, डी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, और टावर के जो टॉप का एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है बच्चों, दिया हुआ स्टेटमेंट में। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज 30 डिग्री। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा दूर जाकर, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाकर एंगल बनाते कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 30 डिग्री, डायग्राम दिखाया हुआ है।
निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये निकालना है ए बी। ठीक है, और क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल विड्थ कौन है यहाँ पर सी बी, कैनल की विड्थ कौन है यहाँ पर सी बी, यानी कि ये भी निकालना है एक्स। ठीक है, तो आप इसमें दो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, तो देखिए भाई आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ टावर कितनी मान लिया हमने h, और विड्थ ऑफ कैनल कितनी माननी है, विड्थ ऑफ कैनल वो कितनी मान ली है x मीटर, h और x दोनों मान लिए भाई। ठीक है, आप यहां पर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यूज कीजिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल, उधर वाला ट्रायंगल यूज करो पहले सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए, मैं डायरेक्ट कर दूं, अब देखो h अपॉन x क्या बनेगा, टेंजेंट, और एंगल कितना टेंजेंट है उधर 60, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो h अपॉन में x और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो यहां से h कितना आया x √3, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम पिछला क्वेश्चन के उस जैसा ही सेम चलेगा उस जैसा ही। आप दूसरा ट्रायंगल यूज करो भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्रायंगल जो है, राइट एंगल जरूर यूज होना चाहिए बीच में, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी, एच बेस बी डी यानी कि x प्लस 20, इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना यहाँ पर 30 डिग्री इस ट्रायंगल में। तो इधर ध्यान दीजिए भाई h अपॉन में x प्लस 20 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 बच्चों, 1/√3। क्लियर, बात समझ में आई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h किसके बराबर आ गया, x प्लस 20 अपॉन में √3। ठीक है, h किसके बराबर आ गया, x प्लस 20 अपॉन में √3, उधर चला गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों किसके इक्वल हैं, h के, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा भाई, x √3 किसके इक्वल आ गया, ये x प्लस 20 अपॉन में √3 की। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन किया मैंने, वही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन चला हुआ है, ये √3 तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x √3 इंटू √3 इक्वल आएगा x प्लस 20, इधर ध्यान दो भाई, तो √3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3x, x प्लस 20। ठीक है, x इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस x करेंगे, उधर आ गया 20, तो बच गया 2x, इसके इक्वल आ गया 20, x आ गया यहां से 20 अपॉन में 2 10 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ कैनल कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। अब आपको h भी निकालना है, यहां पुट कर लो x की वैल्यू, तो उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा भाई, h इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 10 √3 मीटर आ गया। तो आंसर लिखिए इंग्लिश में, हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी 10 √3 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी 10 √3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल कितनी आएगी, बच्चों 10 मीटर। लो भाई ये आपके आंसर आएंगे, ऐसे पेपर में करके आना क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं तुम्हें करा रहा हूं। ठीक है, ये आपको मैं जो प्रोसीजर सिखा रहा हूं सारा पेपर ऐसे करके आना होता है, आंसर भी लिख के आना ऐसे, अगर आंसर लिख के नहीं आए तभी मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि बिल्डिंग के सामने कोई केबल टावर है, बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होके टावर को देखा गया। ठीक है ना, टावर टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, कितना बना 60 डिग्री, कितना बना
60 डिग्री। ठीक है, कुछ कंडीशन समझ में आई? यानी कि आप मान लो ग्राउंड है ये, ठीक है, और ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये टावर है। तो यहां से बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, कितना बना? 60। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितनी है? 7 मीटर। उसके बाद इधर ध्यान दो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और कहता है इसी पॉइंट से जो टावर है उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 45 है बच्चों। तो यानी कि यहां से अगर ये टावर है पूरा, इसके फुट को देखेंगे यहां पर ऐसे, तो ये एंगल आपको दिया 45 डिग्री। ये कितना दिया एंगल? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ये कितना दिया आपको? 60 डिग्री। देखिए भाई इधर ध्यान दीजिए, ए बी सी डी और ये ई। निकालना है क्या आपको? हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट कौन है? सीई। टावर की हाइट कौन है? सीई। एक बात सुनो ध्यान से बच्चों, आप पहले एंगल यहां पर जरूर दिखाएंगे 45। अगर आपने यहां पर एंगल नहीं दिखाया, डायरेक्ट यहां पर यूज कर लिया 45 का, देखो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है आपका सारा, पर यहाँ का आपका डायग्राम का आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर, क्योंकि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर नॉलेज ही नहीं है, आपने क्वेश्चन तो वैसे कर दे तुक्का मार के। ठीक है, तो आपको हर एक डायग्राम प्रॉपर अच्छे तरीके से करके आना है, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़नी, थोड़ी सी भी। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भाई, ये 7 है ए बी, तो ये भी कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7, क्योंकि सेम इसकी हाइट का ये। तो हमारा टारगेट सिर्फ कितना बचा? ई डी निकालने का। इसको मान लेते हैं हम एच, इसको मान लेते हैं हम एच। तो यहां पर लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी मानेंगे? सीई। हाइट ऑफ टावर कितनी मानेंगे? सीई, विच इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स मीटर, एच सॉरी 7 प्लस एच मीटर। और हमारा टारगेट है एच निकालने का। हमारा टारगेट क्या है? एच निकालना है, बस हमारा इतना काम है। देखिए भाई, एच निकालने के लिए आपको इस साइड की जरूरत पड़ेगी एडी की, और एडी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। तो बीसी को हम एक्स मान लेते हैं, पहले बीसी निकाल लेते हैं, जितना बीसी आएगा उतना एडी आ जाएगा। अगर एडी आ गया तो ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, क्वेश्चन खत्म। और आप देख के बता सकते हैं बीसी कितना आएगा बिना करे। देखिए भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू टेंजेंट 45। पता कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है? 45। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। तो ए बी कितना बच्चे यहाँ पर? 7। बी सी कितना है? एक्स। टेंजेंट 45 1। टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 अपॉन 1 कर लो तो एक्स उधर चला गया, तो 7 किसके इक्वल आ गया? एक्स के। यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 7 मीटर। ठीक है, तो ये 7 आया बच्चों, तो एडी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये भी 7 मीटर। ठीक है, अब आप ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ऊपर वाले ट्रायंगल का? ए डी ई। ठीक है, अब उसमें आपको एच निकालना है, ए डी दिया हुआ है, किसका यूज करेंगे? ईडी अपॉन ए डी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री। तो ईडी की वैल्यू कितनी है? एच। एडी कितना है? 7। और टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। तो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एच कितना आ गया? 7√3 मीटर। क्लियर? अब बताओ हाइट कितनी है टावर की? हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी बच्चों? 7 प्लस एच होता है ना टावर की हाइट, जो मैंने बताया आपको। तो 7 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 7√3। इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। तो 7 कॉमन आएगा, तो यहां से तो बचेगा 1, यहां से बचेगा √3, इसके साथ लगाइए मीटर। ये आंसर आपका फाइनल। ठीक है,
7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। इसके बाद देखते हैं 13, 14, 15, 3 रह गए हैं। तो आइए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13, इधर ध्यान दो भाई। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग, लाइट हाउस। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, क्या स्टेटमेंट है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, देखिए भाई इधर ध्यान दो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ओशियन के अंदर एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। अब लाइट हाउस का काम पता क्या होता है, शिप को लाइट दिखाना डेंजर एरिया में, या रास्ता दिखाना, अलग अलग कलर की लाइट छोड़ता है वो, ठीक है। तो लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप है बच्चों, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक 30 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। कहां से, लाइट हाउस के टॉप से। इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दो। तो मान लेते हैं ग्राउंड है, ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं पहला शिप एक यहां पर है, यहां उसको देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 30 डिग्री। कितना बना, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30। दूसरा शिप मान लेते हैं यहां पर है, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 45। भाई मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, एंगल यहां पर जरूर बना के दिखाना है। अगर आपने यहां पर एंगल बनाकर नहीं दिखाया तो आपका हाफ मार्क्स काटा जाएगा डायग्राम का। उसके बाद यहां पर लिख लेना 45, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब इधर ध्यान दो भाई, सुनो बात को ध्यान से। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। और ये क्वेश्चन पता किस जैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। इधर ध्यान दीजिए भाई, ए बी सी और डी, यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। इस साइड की भी जरूरत पड़ेगी, इसको वाई मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। सिर्फ हमें 75 गिवन है, वो लाइट हाउस की हाइट जो है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, बातें ना करें भाई, इधर ध्यान दो। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर, कितनी माननी हमने भाई, एक्स मीटर। कितनी माननी है, एक्स मीटर मान ली, ठीक है, डिस्टेंस शिप के बीच की। आप लिखें यहां पर इन ट्राइंगल, पहले उधर वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। आपको क्या लिखना है यहां पर, सी डी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, 45। तो मैंने आपको सिखाया था जब एंगल 45 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। तो आपको बिना कैलकुलेशन में पता होना चाहिए एक्स वाई कितना आने वाला है, 75, ठीक है। वाई कितना आएगा, 75 आने वाला है। तो ये 75 सी डी, बी सी की वैल्यू वाई, और टेंजेंट 45 1। तो देख लो आ गया, वाई इधर चला गया तो 75 किसके बराबर आ गया, वाई की, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। अब आप लिखिए यहां पर दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला जो है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस ए सी। बेस पूरा लेना होता है, कभी सिर्फ ए बी लिख लो, ठीक है, सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, 75। ए सी कितनी है, एक्स प्लस वाई, अपने यहाँ तो ए सी की बहुत वैल्यू है, गर्मी ज्यादा है ना। टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये उधर भाई 75√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स निकालना है, वाई की वैल्यू कितनी है, 75। तो 75√3 एक्स प्लस 75, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो और यहां पर लिख लेना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बातें ना करें भाई, इधर ध्यान दे। एक्स निकालना है
75 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा भाई x 75 √3 माइनस 75, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 75, तो 75 कॉमन, यहां से बचा √3 और यहां से बचा -1, तो ये आ गया बच्चों डिस्टेंस दोनों शिप के बीच का मीटर में। क्लियर? क्लियर सभी को? ऐसे करना है क्वेश्चन। उसके बाद अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पहुंच गए सब तो नजदीक है, ठीक है, छोटे छोटे दो रह गए क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14, थक गया ना बैठे बैठे? कहीं को तो नींद भी बड़ी जबरदस्त आई हुई है, हाई लेवल की नींद आई हुई है, ठीक है ना, कहीं तो सो के 2 बार सो के उठ के 12 बीच में समझ के फिर सो जाते हैं, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर टैलेंटेड पर्सन बहुत हैं। इधर ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन में बनते हैं बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो पूरे 5 मार्क्स देकर जाएगा। इधर ध्यान दो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझना। स्टेटमेंट बदलकर कैसे आ सकती है वही सिखाऊंगा आपको। देखो भाई, ए गर्ल या ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये यहां पर बनी हुई बच्चों गर्ल बनाई गई है, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है बच्चों 1.2 मीटर, ठीक है, कितनी है 1.2 मीटर है। इधर ध्यान दो, बात ना करो। स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट ए हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस लड़की ने क्या किया, एक बैलून को देखा जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर था, ठीक है, कितने पर था 88.2 मीटर की हाइट पर है, यहां से देखा गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60, और जब उसने पहली बार उसको बैलून देखा तो एंगल कितना 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है बच्चे, इधर वाले का बड़े वाले का। क्लियर? उसके बाद आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद बैलून उधर चला गया, तो बैलून जब हवा के साथ उधर चला गया तो एंगल रिड्यूस कितना हो गया 30 डिग्री पर, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन द ड्यूरिंग इंटरवल, कि कितना बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बैलून का डिस्टेंस ये बनेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान समझना भाई, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। देखो ये 1.2 मीटर है, ये टोटल कितना था 88.2 मीटर था, तो ये सी डी कितना रह गया यहां से लेके यहां तक 87 रह गया बच्चों, कितना रह गया 87, तो ये भी 87 आएगा, ठीक है। दोनों कितने रह गए 87 रह गए, 1.2 नीचे से हटा दिया गया, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। इधर देख ले बेटे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, मान लेते हैं जो डिस्टेंस कवर करी बैलून ने वो ये कवर करी, इसका नाम रख लिया हमने x, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इधर वाली डिस्टेंस किसको मान लिया भाई, तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इज इक्वल टू x मीटर, कितना मान लिया x मीटर मान लिया बच्चों, बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई, उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे दोनों ट्रायंगल यूज करो। देखिए इधर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल का नाम ए बी ई, आप लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी ई, क्या आएगा भाई परपेंडिकुलर बी ई, परपेंडिकुलर कौन है बी ई और बेस कौन है ए बी, तो बी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा, कितना होता है, और टेंजेंट कितना दिया एंगल कितना दिया 60, तो ये आ गया टेंजेंट 60, तो बी ई कितना 87, ए बी कितना है y, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो y उधर √3 इधर, तो 87 अपॉन में √3 इक्वल टू आ गया y के, ठीक है। रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज कर सकते हो आप, यहाँ पर 87 के साथ √3 पर भी लगा दिया और √3 के साथ नीचे √3 भी लगा दिया। तो देखिए बच्चों, इसको
रैशनलाइज कर दिया यहाँ पर 87 रूट 3 ऊपर भी लगा दिया, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल आ गया, वाई के। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए भाई, इसको सोल्व कर लीजिए। 87 रूट 3 अपॉन में 3 इक्वल टू वाई। तो 87 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 87 को 3 से डिवाइड करो 29 पर, तो ये आ गया 29 रूट 3 इक्वल टू वाई। ये आ गई वाई की वैल्यू। अब आप यहां पर लिखें दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू टेंजेंट, बड़े ट्रायंगल का एंगल कितना 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री। इधर ध्यान दो, सी डी की वैल्यू कितनी 87 और ए सी कितना है y प्लस एक्स इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1 बाई रूट 3, टेंजेंट 30 होता है 1 बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर आ गया 87 रूट 3 को आ गया x प्लस वाई के, ठीक है, उधर चला गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है अपने पास 29 रूट 3 है, 29 रूट 3 है भाई। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे 87 रूट 3 इक्वल टू एक्स 29 रूट 3। हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, और आप लिखना यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1, तो 29 रूट 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आएगा भाई 87 रूट 3 माइनस का 29 रूट 3, तो 87 में से 29 माइनस करो कितना बचेगा, 29 माइनस करेंगे 87 में से कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 58। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 158 रूट 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, ये आ गया डिस्टेंस कवर जो बैलून ने किया, ठीक है, कुछ टाइम के अंदर। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको बैलून के प्लेस पर एक प्लेन बोला जा सकता है, एक प्लेन उड़ रहा है और उसको यहां से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, टाइम बता सकता है वो, ठीक है। आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम उसने दे रखा है स्टेटमेंट में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड निकालने पूछ सकता है आपसे। ऐसे ही आपको कोई बर्ड बोल सकता है कि एक बर्ड है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऐसे एंगल 30 से 60 30 हो गया, या 45 से 30 हो गया, एंगल ही बदला जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम इसी मेथड से होएगा, चाहे बर्ड वाला क्वेश्चन आए, चाहे प्लेन वाला आए, और चाहे बैलून वाला आए, कोई भी क्वेश्चन आए। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दे, स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ ए टावर। ये स्ट्रेट हाईवे है, एक टावर के पैरों में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। सड़क खत्म हो गई, आगे टावर लगा दिया, कभी कोई गाड़ी सीधी ना खुदा दे, ठीक है। टावर इसलिए लगा दिया भाई, एक्सीडेंट तो वैसे ही खत्म तो वैसे ही होना बंदे को, भी टावर में लग के जल्दी खत्म हो जाएगा, नीचे से गाड़ी और उठा के लानी पड़ेगी, नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम बचाया। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर एक आदमी है जो गाड़ी को देख रहा है, सुनिए ध्यान से। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसने जब कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था। इधर ध्यान दो भाई, ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर दिया हुआ है, यहां से कार को देखा गया, मान लो ये कार है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, ये एंगल 30 आ गया, ठीक है, वो टावर है। अब उसका देखिए भी क्या हुआ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, विच किसके लिए, कार के लिए, कार टावर की तरफ आ रही है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, किस पर है वो, यूनिफॉर्म स्पीड पर है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कहता है 6 सेकंड बाद उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 हो गया। मान लेते हैं कार यहां पर पहुंच गई, ठीक है, और अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा 60, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, टाइम 6 सेकंड, ठीक है।
अब सुनो बात को ध्यान से, क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कार को टावर के फुट तक नहीं पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो बताना है। कार यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, ये भी कंडीशन है। तो मान लेते हैं टावर की जो हाइट है एच है, टावर की हाइट कितनी है? एच, ए बी सी डी। तो हमारा टारगेट है बी सी और ए बी जो डिस्टेंस है इनके बीच में रिलेशन बनाने का। इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा, वो रिलेशन चेक करना क्या आएगा। देखिए मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ टावर, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ टावर कितना है? एच। मान ले कितना है? एच है, ठीक है। पहले उधरा ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या आएगा भाई? सी डी अपॉन बी सी। कौन सी रेशियो बनी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा, ठीक है। थीटा कितना है? 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई, सी डी की वैल्यू कितनी है? एच, और बी सी की वैल्यू कितनी है? वाई, और टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। तो यहां से एच कितना आया? वाई √3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे हम। देखिए इधर ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इधर ध्यान दो भाई, सी डी अपॉन बेस कौन है? ए सी। बेस कौन है? ए सी। तो ये क्या बनेगा? टेंजेंट 30 डिग्री। क्या बनेगा? टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट होता है। इधर ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे। सी डी की वैल्यू है एच, सी डी की वैल्यू कितनी है? एच, और ए सी कितना है? एक्स प्लस वाई, और टेंजेंट 30 1/√3, ठीक है बच्चों। तो यहां से x प्लस वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो h कितना आ गया? x प्लस वाई अपॉन में √3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ध्यान से देख, दोनों किसके इक्वल है? h के। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा भाई? y √3 इक्वल आ गया किसके? x प्लस वाई की, ठीक है, अपॉन में √3। तो ये √3 तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, y √3 इंटू √3, और ये किसके इक्वल आ गया? x प्लस वाई के, ठीक है। तो यहां से सोल्व करके आया हमारे पास 3y, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, और साथ में y है। x प्लस वाई उधर है ही है, तो y को इधर ले आते हैं, तो 3y में से एक y माइनस हो जाएगा इधर आके, तो बच गया 2y इक्वल टू x, यानी कि y कितना आ गया? x अपॉन में 2। अब इधर ध्यान दो, y जो है ना x का हाफ है, y जो है x का हाफ है, तो x को कवर करने में जब कार 6 सेकंड लेती है, तो y को कवर करने में कितना लेगी? 3 सेकंड। कितना लेगी? 3 सेकंड। तो इधर ध्यान दीजिए, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड, तो देयरफॉर डिस्टेंस y which is equal to x upon 2 covered in 3 सेकेंड, कवर्ड इन 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम टेकन बाय कार कितना आ गया बच्चों? 6 + 3 9 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 9 सेकेंड। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको मैंने जो है 9 चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवा दिए बच्चों, 1 से लेकर 15 तक सबका सोल्यूशन करवाया। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।